हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज़ विकास राणा। स्टूडेंट्स, हम बेस्ट ऑफ द बेस्ट करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं। आप हमारी एप्लीकेशन कैरियर क्लाउड को जाके चेक कर सकते हैं, जहां पर आप इजीली आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे, क्विजेज अटेम्प्ट करने को मिलेंगी, पीडीएफ्स मिलेंगी जो कि आपकी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली हैं। हमारा जो सेशन है, हमारा जो कोर्सेज है, ये क्यों टॉप नॉच रहते हैं? क्योंकि जो हमारी एप्लीकेशंस हैं, हम यहाँ को वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं, वेराइटी ऑफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं, जहाँ पर आपको कंटेंट मिलेगा बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में। आपको क्या करना है, हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है गूगल ऐप स्टोर से, जो कि आप इजीली कैरियर्स क्लाउड के नाम से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड, आपको लॉगिन करना पड़ेगा विद योर जीमेल आईडी। एंड लॉगिन करने के बाद आपको हमारी जो भी कोर्सेज हैं वो यहाँ पर आपको सारे देखने को मिलेंगे। जो भी आपको क्विज अटेम्प्ट करनी है वो देखने को मिलेगी। आपको ई बुक्स मिलेंगी, यहाँ पर पाथ मिलेंगे आपको। एंड जैसे मैंने आपको बताया, हम डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे और मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स अपलोड करते हैं, बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश लैंग्वेज। यहां पर आप देखेंगे जो डेली बेसिस पे आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, फिर आप YouTube पे वीडियो देख सकते हैं, उसके बाद आप आके इस एप्लीकेशन पे क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं डेली बेसिस पे, जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। सिमिलरली वीकली बेसिस पे भी आप ये करेंगे, जो करंट अफेयर्स हैं उसकी आपको पीडीएफ मिलेगी एंड आप क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं वीकली बेसिस पे भी, जो कि आपकी प्रिपरेशन को एक स्टेप आगे लेके जाएगा। एंड फिर ऐसे ही जो मंथली बेसिस पे आपको 100 क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंट पीडीएफ मिलेगी, वो आप रिवीजन के लिए एक बहुत अच्छा सोर्स रहेगा आप सभी स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं। इसी के साथ साथ आप देखेंगे, हम बैंकिंग और इकोनॉमी के करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं आपको। हम स्टेट वाइज करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा, तेलंगाना, कोई भी स्टेट हो। नॉट जस्ट दिस फ्रेंड्स, इसी के साथ साथ देखेंगे हम आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड करते हैं, और ये टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। टॉपिक्स देखें तो जैसे इंपॉर्टेंट डेज, नेशनल अफेयर्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, स्पोर्ट्स, डिफेंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एप्स एंड वेब पोर्टल्स, नेम द टॉपिक, और आपको उस टॉपिक के यहाँ पे करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स लॉन्च की जाती हैं, जो भी एमओयू साइंस किए जाते हैं, जो भी इंडेक्सेस एंड रिपोर्ट्स आती हैं, वो सारी हमारे द्वारा कवर की जाती हैं, ताकि स्टूडेंट को वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मिल सके करंट अफेयर्स का, और उनको इधर उधर ढूंढना ना पड़े कंटेंट, जहां पर हम आपको सारा कंटेंट एक ही जगह पे प्रोवाइड। हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम 22 अप्रैल के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। काफ़ी हेल्पफुल सेशन रहेगा, तो एंड तक बने रहिएगा। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा एंड नोट्स ज़रूर बनाना, जो भी चीज़ नहीं लगे, जो भी इम्पॉर्टेंट लगे, नोट डाउन करके ज़रूर चलना। चलो स्टार्ट करें। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च्ड अ वाइट पेपर टू मेक इंडिया ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। अब ये ग्लोबल एग्रीटेक लीडर क्या हो गया? एग्रीकल्चर, और टेक से हो गया टेक्नोलॉजी। तो ग्लोबल एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी लीडर अभी बनाने की बात की गई इंडिया को। इसके लिए एक वाइट पेपर लॉन्च किया गया था। और वाइट पेपर बेसिकली होता क्या है? वाइट पेपर आपका एक प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए बेसिकली डॉक्यूमेंट होता है, जो दिखाता है कि हम फ्यूचर में कैसे प्ले करेंगे। मतलब व्हाट विल बी द वे अहेड, कि कंपनी है, या फिर जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बिटकॉइन का एग्जांपल लेके चलूँ, जब बिटकॉइन लॉन्च किया गया था ना, तो इसका एक वाइट पेपर लॉन्च किया गया था। इसमें बताएगा कि व्हाट इज़ बिटकॉइन, बिटकॉइन क्या करता है, बिटकॉइन कैसे यूज़ में आता है, व्हाट आर द यूज़ केसेस ऑफ बिटकॉइन, इसको आप कहाँ यूज़ कर सकते हैं, ये आगे कैसे परफॉर्म करेगा, क्या इसका क्या बिहेवियर रहेगा। तो सिमिलरली ऐसे ही इंडियन मार्केट में जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्नोलॉजी सेक्टर है, हम उसको मिला के कैसे हम आगे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ग्लोबल लीडर बन सकते हैं, कैसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इनका मदद करके, इनकी मदद से, प्लस सैटेलाइट की मदद से हम कैसे एक ग्लोबल प्लेयर बन सकते हैं इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो इसी के लिए अभी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा मिलकर वाइट पेपर लॉन्च किया गया था। वो है एम, अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड यूएनसीडीएफ। यूएनसीडीएफ क्या है? यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। इन सब के द्वारा मिलके, आपका एक्सपर्ट्स के द्वारा मिलके यहाँ पर वाइट पेपर लॉन्च किया गया। ठीक है। और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में, बेसिकली एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस लाने के लिए ही ये किया गया था। अगर मैं यूएनसीडीएफ की बात करूं, तो एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी कौन रहेंगी? प्रीति सिन्हा। ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे रहेगा इसका? न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क में ही यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर है, यूएनडीपी का भी हेडक्वार्टर यहीं पर है। अगर मैं बात करूं वर्ल्ड बैंक की,
IMF की इनका हेडक्वार्टर कहाँ पर आ जाता है, वॉशिंगटन DC में। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग एंड UNCDF, इन तीनों ने मिलके एक वाइट पेपर लॉन्च किया टू मेक इंडिया ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। ठीक है, यहीं पर आप देख सकते हैं कि इन्होंने लॉन्च किया वाइट पेपर मेकिंग इंडिया अ ग्लोबल लीडर इन एग्रीटेक इनोवेशन एंड एक्सपेंडिंग दिस इनोवेशन टू द लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया एज वेल एज अफ्रीका। ये वाइट पेपर क्या है, इट प्रोवाइड्स प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस टू द सपोर्ट ऑफ द ग्रोथ ऑफ एग्रीटेक स्टार्टअप्स एट बोथ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल। यहाँ पर जो चैलेंजेस वो फेस करेंगे आने वाले टाइम में, जो वे अहेड रहेगी, उसके बारे में बात की गई है। फिर ये कंटेन करता है इंपॉर्टेंट इंसाइट्स एंड रिकमेंडेशन दैट आर एम्ड एट प्रमोटिंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, जैसे फूड सिक्योरिटी, सप्लाई चेन इनएफिशिएंसीज को टैकल करना, क्लाइमेट चेंज को टैकल करना, पर्टिकुलरली इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। नेक्स्ट है विच 2 states रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी एक बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको सेटल किया गया। और ये जो आपका बॉर्डर डिस्प्यूट है ना, ये काफ़ी टाइम से चलता आ रहा है। ये डिस्प्यूट क्या है कि पहले तो मैं बता ही देता हूँ, ये असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो डिस्प्यूट है, अभी ये सेटल किया गया है और अमित शाह की प्रेजेंस में ये डिस्प्यूट अभी सेटल किया गया। ये डिस्प्यूट था, दैट्स डिस्प्यूट अरोज ओवर 123 विलेजेस दैट आर सिचुएटेड इन 12 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ अरुणाचल प्रदेश, एंड इसमें से 8 डिस्ट्रिक्ट ऐसी है जो कि असम में लोकेटेड है। ठीक है, और इनको क्लेम किया गया अरुणाचल प्रदेश के द्वारा बाय इन 2007। तो जब से ये डिस्प्यूट चलता आ रहा है, और इसी के लिए 2022 में एक 12 मेंबर की कमेटी सेटअप की गई थी, जिस कमेटी में आपके मेंबर्स फ्रॉम बोथ असम एंड अरुणाचल प्रदेश थे। एंड नाउ आफ्टर दिस कमेटी, इनके द्वारा यहाँ पे एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जिसमें बताया गया कि जो 34 विलेजेस पे जो डिस्प्यूट था ना, उसको सहमति से अब एक बॉर्डर लाइन फाइनलाइज कर ली गई है, और इस बॉर्डर लाइन को अब ये फॉलो किया जाएगा बाय बोथ असम एंड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पूछा गया था कि विच 2 states साइंड एन एग्रीमेंट टू रिजॉल्व द ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। असम एंड अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो बॉर्डर डिस्प्यूट था, उसको अभी फाइनल कर दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अमित शाह। और एक चीज़ और, अगर मैं पूछूं असम के चीफ मिनिस्टर कौन है, तो असम के चीफ मिनिस्टर रहेंगे हिमंता बिस्वा शर्मा, और अरुणाचल के प्रदेश के चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। इन दोनों के बीच में 804 किलोमीटर लंबी बॉर्डर के लिए ये डिस्प्यूट था, और वह भी रिजॉल्व हो गया। मूविंग ऑन, विच 2 organizations recently signed an MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग फॉर एडवांस एनर्जी रिसर्च। देखो, एनर्जी रिसर्च की बात की जा रही है, तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आपकी जो फ्यूचर में हम एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो हमारी एनर्जी की डिमांड है, उसको पूरे करने की बात की जाएगी। नए एनर्जी रिसोर्सेज को फाइंड आउट करने की बात की गई, और जो पुराने एग्जिस्टिंग एनर्जी रिसोर्सेज हैं उनको और रिफाइन करने की बात की गई। इससे क्या होगा, एक तो हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को फॉलो करें, दूसरा हम अपने क्लाइमेट को प्रोटेक्ट करें, और ऐसी एनर्जी का यूज़ करें, ऐसे फ्यूल का यूज़ करें जो कि क्लीन एनर्जी पे वर्क करता हो, जो क्लीन फ्यूल हो। ठीक है, ये हो जाता है आपका एनर्जी के लिए। अब देखो, इसी के लिए आपने देखा होगा आजकल नई टेक्नोलॉजी आ रही है। हम 20% ब्लेंडेड एथेनॉल की बात कर रहे हैं पेट्रोल में। फिर हम बात कर रहे हैं ग्रीन हाइड्रोजन की, कि हम ग्रीन हाइड्रोजन को इस्टेब्लिश करेंगे, क्योंकि ये एनर्जी रिलीज़ करता है अच्छी अमाउंट में, लेकिन पॉल्यूशन नहीं करता, कार्बन रिलीज नहीं करता। फिर हम देखते हैं CNG, ये भी क्या है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये भी एक अच्छा क्लीन फ्यूल है। इससे भी आपके एटमॉस्फेयर को कोई भी हानि नहीं होती। तो अभी रिसेंटली कौन सी 2 ऑर्गेनाइजेशन हैं जो अभी साथ में आई, और उन्होंने यहाँ पर एनर्जी फील्ड की रिसर्च में बात करने की बात की गई। CSIR एंड ऑयल, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रहेगा, एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन दोनों के बीच में भी एक MOU साइन किया गया, ताकि जो एनर्जी सेक्टर है ना, उसको बढ़ावा दिया जा सके, उसमें हम कैसे पार्टनरशिप करके एक एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है,
द एम ऑफ दिस कोलैबोरेशन क्या रहेगा बेसिकली कि एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके हम कैसे एनर्जी सेक्टर में एक बढ़ावा ला सकें और आने वाले टाइम में जो हमारी एनर्जी की डिमांड होगी हम उसको पूरा कर सकें। कुछ सेक्टर्स अगर देखें जहाँ पर ये बात की जाएगी, जैसे न्यू फ्रंटियर एरियाज इन हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम ऑपरेशंस, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स, green and renewable hydrogen biohydrogen, reducing environmental pollution and bio remediation, waste treatment including oil separation and recovery, इन सब की यहाँ पे बात की जाएगी। ठीक है, जैसे डीकार्बनाइजेशन, नेट जीरो कार्बन टारगेट इनका गोल रहेगा। करेक्ट। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। विच स्टेट हैज टॉप द लिस्ट ऑफ द स्टेट्स विद मोस्ट पॉन्ड्स एंड रेजर्वेयर्स। पॉन्ड्स जैसे जोड़ कहते हैं जिसको हिंदी लैंग्वेज में, ठीक है। पॉन्ड्स एंड रेजर्वेयर्स की अगर एक डाटा रिलीज किया गया, और अभी एक डाटा रिलीज किया गया था, एक सेंसस बोलें, वाटर बॉडीज का ये फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट है। ठीक है, वाटर बॉडीज का फर्स्ट सेंसस ये रिपोर्ट अभी रिलीज किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, एंड इन्हीं के द्वारा अभी ये डाटा रिलीज किया गया जिसमें बताया गया कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉन्ड्स हैं एंड रिजर्वेयर्स हैं वो कहाँ पर है। तो देखो, टॉप करने वाली स्टेट रहेगी वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अगर हम देखें ऑलमोस्ट 7.47 लाख आपके पॉन्ड्स एंड रिजर्वेयर्स आ जाते हैं। वहीं पे अगर मैं सिक्किम की बात करूं तो सिक्किम में लीस्ट नंबर ऑफ पॉन्ड्स एंड रिजर्वेयर्स रहे सिर्फ 134। ठीक, फिर अगर मैं इसी की जगह बात करूं, ऑप्शन ये तो हो गया पॉन्ड्स की। अगर मैं बात करूं मैक्सिमम नंबर और हाईएस्ट नंबर ऑफ टैंक्स कहां पर रहेंगे, तो वो आ जाते हैं आपके आंध्र प्रदेश में। ठीक, अगर पूरी इंडिया की बात करें, ऑल ओवर इंडिया हम देखते हैं 24.24 लाख आपके टोटल यहाँ पर पॉन्ड्स एंड रिजर्वेयर्स देखने को मिलते हैं हमें पूरी इंडिया में। तो सबसे ज़्यादा कहाँ देखने को मिले, वेस्ट बंगाल में। ये डाटा कहाँ से पता लगा, वाटर बॉडीज़ का पहला सेंसस अभी रिपोर्ट रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, उसमें ये डाटा रिलीज किया गया। ठीक है, चलिए, वाटर बॉडीज फर्स्ट सेंसस रिपोर्ट वेस्ट बंगाल ने टॉप किया, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा रिलीज किया। आंध्र प्रदेश ने टैंक्स में टॉप किया और महाराष्ट्र ने लीडिंग स्टेट विद वाटर कंजर्वेशन स्कीम। ये भी इंपॉर्टेंट है, अगर पूछा जाए वो कौन सी स्टेट है जो कि लीडिंग है इन टर्म्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन, वो आ जाती है आपकी महाराष्ट्र। नेक्स्ट, और ये अच्छा और इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे इसको। क्वेश्चन है, विच आईआईटी इज सेटिंग अप द फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन टेंजानिया। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि अफ्रीका में, या फिर पहला हमारा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट खुल रहा है, इंटरनेशनल कैंपस खुल रहा है अफ्रीका में। कौन सी आईआईटी खोल रही है, वो है आपकी आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास पहला इंटरनेशनल कैंपस खोलेगा टेंजानिया में, और ये पहला फर्स्ट आईआईटी होगा जो इस्टेब्लिश किया जाएगा अफ्रीका में। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, चेन्नई तमिलनाडु बेस्ड आईआईटी मद्रास इज सेट टू इस्टेब्लिश फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन टेंजानिया एंड प्लान्स टू स्टार्ट द क्लासेस बाय अक्टूबर 2023 से यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट करने की बात की गई। दिस विल बी द फर्स्ट आईआईटी इस्टेब्लिश्ड इन अफ्रीका, एंड रिमेंबर दिस विल प्ले अ मेजर रोल इन टुवर्ड्स द ग्रोथ एंड नेशन बिल्डिंग ऑफ टेंजानिया एंड अफ्रीका। 5 प्रोफेसर्स की टीम आईआईटी मद्रास से टेंजानिया विजिट किया था और इन्होंने यहाँ पर कैंपस ओपन करने की बात की गई। द अनाउंसमेंट वॉज मेड बाय डॉक्टर वी कामाकोटी जो कि आईआईटी मद्रास के हैं, एंड ड्यूरिंग द आईआईटी मद्रास 64th इंस्टीट्यूट डे इन द प्रेजेंस ऑफ श्रीधर वेम्बू द फाउंडर ऑफ जोहो कॉरपोरेशन, जो कि चीफ गेस्ट थे, ये अनाउंसमेंट की गई थी। मूविंग ऑन, नेक्स्ट पे आते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि अभी रिसेंटली किस फिनसर्व को एनबीएफसी का लाइसेंस मिला आरबीआई से। एनबीएफसी क्या है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का अभी ये लाइसेंस मिला है। किसको, ये है इनप्राइम फिनसर्व को। ठीक है, इनप्राइम फिनसर्व जो कि एक ब्रांड है ओन्ड बाय एसटीके क्रेडिट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक फाइनेंशियल सर्विस स्टार्टअप है कैटरिंग टू द इनफॉर्मल इकोनॉमी। इन्होंने ऑब्टेन किया एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम आरबीआई टू ऑपरेट एज एनबीएफसी। मूविंग ऑन,
नेक्स्ट बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। हम जानते हैं अब हम हम घुस चुके हैं इन द एरा ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आफ्टर इंटरनेट। अब आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले चैट जीपीटी। चैट जीपीटी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? ओपन एआई के द्वारा लॉन्च किया गया था। इसमें $10 बिलियन की फंडिंग किसके द्वारा की गई? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा की गई। एंड इसी को गूगल किलर भी बोला गया। फिर गूगल ने इसका राइवल निकाला जिसका नाम है बार्ड, जो कि वन वॉज नॉट दैट सक्सेसफुल। फिर बात करें इलॉन मस्क आपको याद रखेंगे, ये जो ओपन एआई है ना, इनिशियली इलॉन मस्क भी इसमें इन्वेस्टर थे और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर थे, लेकिन बाद में इनसे एग्जिट कर गए थे। अब लेकिन फिर इलॉन मस्क ने इस चैट जीपीटी को टैकल करने के लिए अपना खुद का एक एआई प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की बात की, ट्रूथ जीपीटी। ये हो गई एआई की न्यूज़। अब आ जाते हैं वापस कोर ओवर ये आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। बेंगलोर बेस्ड स्टार्टअप रहेगा। इन्होंने एलआईसी के साथ कोलैबोरेट किया ताकि फर्स्ट फेज ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च किया जा सके, जिसका नाम है एलआईसी मित्रा। एलआईसी मित्रा नाम का आपका एक वर्चुअल असिस्टेंट लॉन्च करने की बात की गई, जो कि एक चैटबॉट रहेगा। कोर ओवर ने किसके साथ मिलके? एलआईसी के साथ मिलके, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट है तो यहाँ पे जो कस्टमर सर्विस होगी ना, उसमें बहुत ज़्यादा एनहेंसमेंट देखने को मिलेगी। एंड आप यहीं पे देख सकते हैं कि जो वर्चुअल असिस्टेंट होगा ना, ये आपका चैटबॉट होगा, तो कस्टमर सर्विस एनहेंस हो जाएगी। मान लो आपको कोई क्वेरीज से रिलेटेड, जैसे आपको पॉलिसी डेट की पता करनी है, आपको पता करना है कि मेरा अगला प्रीमियम कब है, आपको देखना है कि भाई मेरा प्रीमियम कब खत्म हो रहा है या पॉलिसी की मैच्योर कब हो रही है, उससे रिलेटेड, या अगर कोई अनपेड प्रीमियम रहता है, तो उन सारी चीज़ों के बारे में आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, क्योंकि चैटबॉट है तो आप डायरेक्टली मोबाइल फ़ोन से चैट कर सकते हैं। अब वहीं पे अगर हम एआई की नेगेटिव्स की बात करें तो ये आ जाती हैं कि इससे जो ह्यूमन जॉब्स है ना, वो बहुत ज़्यादा ख़त्म होने वाली हैं। इसी का एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जब वो चैटबॉट लॉन्च किया जाएगा तो जो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनकी जॉब बिल्कुल ख़त्म होती जाएगी, उनको रिप्लेस कर देगा ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो कमिंग बैक, कोर ओवर ने एलआईसी के साथ मिलकर एक चैटबॉट लॉन्च किया, एलआईसी मित्रा, ठीक है। ये एक आर्टिफिशियल और यू कैन से दिस इज एन वर्चुअल असिस्टेंट। ये आपका एआई, मशीन लर्निंग, नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, इन सब चीज़ों से मिलके यहाँ पर इसको यूज़ किया जाएगा। एंड ये टेक्नोलॉजी जो एलआईसी मित्रा है, दिस विल एनेबल यूजर्स टू सर्च इवन विद देयर वॉइस। वो बोलकर भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं, किस ऑर्गेनाइजेशन ने अभी अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला है अबू धाबी यूएई में? कौन सा रहेगा? एआईआईबी, एडीबी, वर्ल्ड बैंक या आईएमएफ? तो याद रखेंगे, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने अभी रिसेंटली अपना पहला इंटर्म ऑपरेशनल हब खोलने की बात की अबू धाबी ग्लोबल मार्केट, जो कि यूएई में, ठीक है। फिर यहीं पे याद रखेंगे, इससे क्या होगा कि अब हम जानते हैं अबू धाबी में ही, यूएई में, और या फिर हम कहें कि सऊदीज़ के पास अब बहुत ज़्यादा एक तरीके से पावर है, और वहाँ पे आप देखेंगे मोस्टली लोग है ना वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। वहाँ पर आपकी बड़ी बड़ी सिटीज़ डेवलप हो रही हैं, एंड जो एक पावर कंट्रोल है ना, वो उनके पास है। तो अब कहीं ना कहीं आपने देखा होगा, उन्होंने WWE परचेज़ कर लिया, वो आईपीएल खरीदने की बात कर रहे हैं। वहाँ के अल नसर फुटबॉल क्लब में अब जैसे आपका रोनाल्डो हैं। फिर आप देखेंगे कि और जगह पर भी उनकी काफ़ी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जा रही है। तो इसीलिए एआईआईबी ने वहाँ पर अपना एक हेडक्वार्टर खोलने की बात करी, ऑफिस खोलने की बात की। वन ऑफ द रीज़न बीइंग क्योंकि देयर वाज अ न्यूज़ दैट आने वाले टाइम में जो डॉलर है, जो अभी हम पेट्रोल को बाय किया जाता था यूएई से, सऊदी से, वो डॉलर में बाय किया जाता है, उसको रिप्लेस करके अब युआन में किया जा सकता है, जो कि चाइनीज़ करेंसी है। तो इसी के लिए कि जो हमारे जिनसे हमें ट्रेड करना है वो लोग पास में ही रहें, इसलिए एआईआईबी ने सोचा कि क्यों ना अपना हेडक्वार्टर ही अबू धाबी यूएई में खोला जाए। करेक्ट। इससे क्या होगा, जिनके लोगों से इन्वेस्टमेंट करनी है, जिन लोगों के साथ ट्रेड करना है, जिन लोगों के साथ बिजनेस रन करना है, दे विल बी क्लोजर। और इससे क्या होगा, जो क्लाइंट्स हैं उनके साथ एंगेजमेंट और ज़्यादा बेटर होगी हमारी। करेक्ट। तो एआईआईबी खोल रहा है अपना हेडक्वार्टर, फर्स्ट ओवरसीज हेडक्वार्टर, कहाँ पर? अबू धाबी यूएई में। नेक्स्ट,
विच प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड P2P UPI पेमेंट्स ऑन देयर एप्लीकेशन। देखो P2P क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, पीयर टू पीयर पेमेंट। यूपीआई क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। तो अभी किस प्लेटफॉर्म ने P2P यूपीआई पेमेंट्स लॉन्च किया ऑन इट्स एप्लीकेशन, वो रहेगा आपका, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल दे देता हूँ आपको, एक ऑप्शन क्रेड के द्वारा। ये आपका एक क्रेडिट कार्ड पेमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ठीक है। यहाँ सर आप अपनी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकते हैं क्रेड से। तो इन्हीं के द्वारा अभी एक यूपीआई बेस्ड पीयर टू पीयर पेमेंट लॉन्च की गई है। इससे क्या होगा, आपका पेमेंट ऑप्शन है, यूपीआई की मदद से आप सामने वाले को पैसे डायरेक्टली सेंड कर सकते हैं थ्रू यूपीआई, अगर आप उनका नंबर पता है या फिर वीपीए आपका जो आईडी होता है, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वो पता है, तो डायरेक्टली विद देयर प्राइवेसी आप वहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका क्रेड के द्वारा ये लॉन्च किया गया P2P यूपीआई पेमेंट ऑफ इट्स एप्लीकेशन। P2P क्या होता है कि डायरेक्टली आप, एक कोई मिडलमैन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है, आप डायरेक्टली किसी को लैंड कर सकते हैं या फिर किसी से पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल अभी आप पैसे बैंक में रखते हैं, ठीक है, या फिर आप ऐसे कहें कि आपको किसी को लोन देना है, तो आप डायरेक्टली उनको लेंड कर सकते हैं। एंड इन्वेस्टर्स कैन अर्न हाई रिटर्न्स एंड बोरोवेयर्स मे गेट लोअर इंटरेस्ट रेट्स कंपेयर टू द ट्रेडिशनल लोन्स जो होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ देख सकते हैं क्रेड ने लॉन्च किया P2P यूपीआई पेमेंट्स ऑन देयर एप्लीकेशन, जो कि पीयर टू पीयर पेमेंट से यूजिंग यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यूपीआई एनपीसीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था 2016 में और एनपीआई आया था 2008 में। नेक्स्ट, अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन की बात करते हैं। तो अभी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने पहली रैंक सिक्योर की ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स में फॉर द थर्ड क्वार्टर ऑफ फिस्कल ईयर 23, ठीक है। ईज ये एक इनिशिएटिव है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज का। ईज की अगर मैं बात करूं, इसकी फुल फॉर्म हो जाती है एनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस रिफॉर्म्स इंडेक्स। थर्ड क्वार्टर फिस्कल ईयर 2023 के लिए किसने टॉप किया है इसमें, या फर्स्ट पोजीशन आई, वो है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे। फिर अगर मैं ईज इंडेक्स की बात करूं, ये पब्लिश किया जाता है इंडियन बैंकिंग एसोसिएशंस के द्वारा, आईबीए के द्वारा, एंड यहीं पर इन्होंने बताया कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर द फर्स्ट टाइम इन्होंने पहली रैंक सिक्योर की फॉर अडॉप्टिंग वेरियस रिफॉर्म्स प्रिस्क्राइब्ड बाय पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक। यहीं पे अगर मैं यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की बात करूं, तो मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन रहेंगे, ए मनी मेखलाई जी। हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में रहेगा। 1919 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और टैगलाइन रहेगी गुड पीपल टू बैंक विद। मूविंग ऑन, इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे इसको कि अभी रिसेंटली किनको गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, और वो पहली वीमेन है इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो है विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। आप इनको यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, विंग कमांडर दीपिका मिश्रा। ये वो पहली वीमेन ऑफिसर बनी इंडियन एयरफोर्स की जिनको वायु सेना मेडल से प्रेजेंट किया गया फॉर गैलेंट्री। ये जो वायु सेना मेडल है ना, दिस मेडल इज इन सर्विस, या फिर इसको इंस्टीट्यूट किया गया था 1960 में फॉर रिकॉग्निशन ऑफ द एक्सेप्शनल सर्विस ड्यूरिंग द ड्यूटी। जो उन्होंने एक्ट ऑफ करेज दिखाया जाता है लोगों ने सर्विस के द्वारा, पर्सनल एयर मार्शल्स के द्वारा या पर्सनल्स के द्वारा जो आपके सर्विस पर होते हैं, एयरफोर्स ऑफिसर्स के द्वारा, उनको ये वायुसेना मेडल से सम्मानित किया जाता है। तो अभी दीपिका मिश्रा को क्यों सम्मानित किया गया, क्योंकि अभी जो फ्लड आई थी मध्य प्रदेश में, तो इन्होंने ऑलमोस्ट 2022 में ऑलमोस्ट 47 लोगों की जान बचाई, बोथ इन मध्य प्रदेश एज वेल एज इन राजस्थान, और इसी से उनको सम्मानित करने के लिए वायुसेना मेडल से सम्मानित किया गया विंग कमांडर दीपिका मिश्रा को। किन के द्वारा इनको ये अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये जो व्यक्ति हैं यहाँ, ये कौन है, ये है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी जी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट रिसीव्ड द नेशनल अवार्ड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए को इम्प्लीमेंट करने वाली वो बेस्ट स्टेट कौन सी बन गई, इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता है। तो वो है आपकी कर्नाटका।
कर्नाटका को नेशनल अवार्ड मिला है फॉर द बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। और ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? ये क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम है। ठीक है, मान लो अगर आपकी क्रॉप किसी नेचुरल कैलेमिटी से या पेस्ट से या डिजीज से खराब हो जाती है तो उस केस में आपको सरकार के द्वारा वहाँ पर इंश्योरेंस अमाउंट प्रोवाइड किया जाएगा ताकि आपका लॉस ना हो सके। ठीक, ये सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 2016 में लॉन्च की गई स्कीम है। ठीक, तो ये आपकी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कर्नाटका ने यहाँ पे टॉप किया है। मूविंग ऑन, अपॉइंटमेंट्स एंड रेजिग्नेशंस की बात करते हैं। एसीसी ने ट्रांसफर किया टॉप ऑफिशियल्स इन ब्यूरोक्रेटिक रीशफल। अभी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट जो कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा हेड की जाती है, इनके द्वारा रीशफलिंग की गई है 12 हाई लेवल ऑफिशियल्स की गवर्नमेंट में। आप इनके प्रॉपर डाटा को पीडीएफ से आप पढ़ सकते हैं, लेकिन फॉर जस्ट हिंट मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अनुराग जैन, ये पहले डीपीआईटी के सेक्रेटरी थे, अब इनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज का। राजेश कुमार, ये पहले सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के, अब इनको डीपीआईआईटी का सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया गया है। सौरभ गर्ग, ये सीईओ थे यूआईडीएआई के, अब इनको सेक्रेटरी अपॉइंट कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ठीक है, तो ये कुछ रीशफलिंग हुई हैं, 12 रीशफलिंग हुई हैं। आप इनको पीडीएफ जरूर पढ़ना, हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं जियो सिनेमा के द्वारा अभी किनको अपना ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है, वो है रोहित शर्मा। जियो सिनेमा ये ओटीटी प्लेटफॉर्म है और इन्हीं के पास ऑफिशियल डिजिटल पार्टनर हैं ये इंडियन प्रीमियर लीग के, और इन्होंने रोहित शर्मा को भी अपॉइंट किया है एज द ब्रांड एम्बेसडर। रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के भी कैप्टन है और मुंबई इंडियंस के भी कैप्टन है। ठीक है, एंड प्रायर टू साइनिंग जियो सिनेमा, रोहित ने अपना जो एसोसिएशन था स्टार स्पोर्ट्स के साथ वो ख़त्म कर दिया है और अब ये जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। जियो सिनेमा ने प्लेयर्स लाइक सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, सूर्य कुमार यादव, स्मृति मंदाना, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। राइट, मूविंग ऑन। नेक्स्ट एक्विजिशन एंड मर्जर्स पे आते हैं। सीसीआई ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ अप टू 76.1% ऑफ द वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ सुवेवन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बाय द बेरी हांडा लिमिटेड। तो इन्होंने कितना एक्वायर किया? 76.1% ऑफ द वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ द सुवेन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, और किन्होंने बेरी हांडा लिमिटेड के द्वारा ये एक्वायर किया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। व्हेन डू वी ऑब्जर्व नेशनल सिविल सर्विस डे? नेशनल सिविल सर्विस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल सिविल सर्विस डे, एंड ये ऑब्जर्व किया जाता है टू सेलिब्रेट द सिविल टू रिकॉग्नाइज एंड सेलिब्रेट सिविल सर्विस ऑफिसर्स जो एंगेज हैं पब्लिक सर्विस डिपार्टमेंट्स में अक्रॉस इंडिया। ये दिस डे एक्ट्स एज अ रिमाइंडर फॉर द पब्लिक सर्वेंट्स जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को रन करते हैं और उनकी जो लाइफ है और वो जो अपने देश के लिए काम करते हैं उसको ऑनर करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। 2023 में 16th एडिशन ऑब्जर्व किया है हमने नेशनल सिविल सर्विस डे का, और यहीं पर आप इसकी थीम याद रखना, वो क्या रहेगी? विकसित भारत, एम्पावरिंग सिटीजन्स एंड रीचिंग द लास्ट माइल। ये आपकी थीम रहेगी नेशनल सिविल सर्विस डे की। ठीक है, और ये 16वां नेशनल सिविल सर्विस डे था। यहीं पर याद रखेंगे ड्यूरिंग दिस इवेंट वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़, इनके द्वारा एक ई बुक भी लॉन्च की गई नेशनल गुड गवर्नेंस वेबिनार सीरीज के ऊपर। मूविंग ऑन, फिर आ जाता है व्हेन डू वी ऑब्जर्व वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 21 अप्रैल को हम ये डे ऑब्जर्व करते हैं, एंड दिस डे इज ऑब्जर्व ताकि अवेयरनेस क्रिएट की जा सके अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। पहली बार ये डे 2002 में ऑब्जर्व किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं। अब स्टेट न्यूज़ पे आते हैं। स्टेट न्यूज़ कह रहा है कि ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक, इनके द्वारा इंडिया की पहली हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन को लॉन्च किया गया है, और ये जो हैवी लिफ्ट ड्रोन है ना, बॉनवी एरो, ये एक स्टार्टअप रहेगा, इनके द्वारा डेवलप किया गया है। ये बॉनवी एरो ये आईआईटी मंडी, एनआईटी, नीति आयोग, एआईसीटी जो अटल इंक्यूबेशन सेंटर, इन सब के द्वारा मिलकर सपोर्ट किया जाने वाला ये बॉनवी एरो प्रोजेक्ट रहेगा। और ये बॉनवी एरो प्रोजेक्ट का एक ड्रोन है RM001। ये ड्रोन आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं,
ये इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल है जो कि 550 किलोमीटर तक का कार्गो कैरी कर सकती है। 8,000 से लेके 10,000 स्क्वायर फीट 8,000 से लेके 10,000 फीट ये हवा में आपका ट्रैवल कर सकती है। एंड आपको ये देखेंगे, ये तो है RM001, इसी का एक अपग्रेडेड वर्जन है RM002, वो भी डेवलप करने की बात की गई है और वो तो ट्रांसपोर्ट कर पाएगा 200 किलोग्राम तक का ओवर 40 किलोमीटर्स। ठीक है, तो ये है आपका बॉन्वी जो कि एक आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन रहेगा, राइट। और इसको ओडिशा स्किल कॉन्क्लेव 2023 के दौरान लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह। इन्होंने इनॉग्रेट किया 5th एडिशन ऑफ द हुन थडाउ कल्चरल फेस्टिवल एट कंगपोकी में ये थडाउ कल्चरल फेस्टिवल ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, मणिपुर में। और ये अभी 5th एडिशन था इस फेस्टिवल का, ये याद रखेंगे डायरेक्ट, ठीक है। और इनॉग्रेट किया गया मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन सिंह के द्वारा। चलिए, तो दोस्तों ये तो हो गए हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक रिवीजन पे। अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, UNCDF, इनके द्वारा एक वाइट पेपर लॉन्च किया गया टू मेक इंडिया ग्लोबल एग्रीटेक लीडर। असम, अरुणाचल प्रदेश, इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया टू रिजॉल्व द ओल्ड बॉर्डर डिस्प्यूट। CSIR एंड ऑयल इंडिया लिमिटेड, इन्होंने एक MOU साइन किया फॉर एडवांस एनर्जी रिसर्च। वेस्ट बंगाल ने टॉप किया लिस्ट ऑफ स्टेट विद मोस्ट पॉन्ड्स एंड रिजर्वेयर्स एंड फर्स्ट एवर वाटर बॉडी सेंसस लॉन्च किया गया। IIT मद्रास ने सेटअप किया फर्स्ट इंटरनेशनल कैंपस इन टंजानिया। इन प्राइम फिनसर्व रिसीव्ड द NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI। कोर ओवर LIC, इन्होंने कोलैबोरेट किया फॉर द लॉन्च ऑफ द फर्स्ट फेज ऑफ AI वर्चुअल असिस्टेंस LIC मित्रा। AIIB ने अपना पहला ओवरसीज ऑफिस खोला अबू धाबी UAE में। CRED ने लॉन्च किया P2P UPI पेमेंट्स ऑन इट्स एप्लीकेशन। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सिक्योर किया फर्स्ट रैंक इन ईज रिफॉर्म्स इंडेक्स फॉर 3rd क्वार्टर फिजिकल ईयर 23। नेक्स्ट, IEF के विंग कमांडर दीपिका मिश्रा, ये वो पहली इंडियन एयरफोर्स वीमेन बन गए टू रिसीव द गैलेंट्री अवार्ड्स। कर्नाटका बैग्स द नेशनल अवार्ड फॉर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ACC ट्रांसफर्स द टॉप ऑफिशियल्स इन द ब्यूरोक्रेटिक रीशफल। जियो सिनेमा साइंड रोहित शर्मा एज देयर ब्रांड एम्बेसडर। CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ अप टू 76.1% ऑफ वोटिंग शेयर कैपिटल ऑफ सुवेवन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड बाय बेरी हंडा लिमिटेड। 16वां नेशनल सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे 21 अप्रैल को। ओडिशा के चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक ने लॉन्च किया इंडिया का पहला हैवी लिफ्ट लॉजिस्टिक ड्रोन। फिर मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन बीरेन ने इनॉग्रेट किया 5th एडिशन ऑफ हुन थडाउ कल्चरल फेस्टिवल एट कंगपोकी। तो दोस्तों ये था हमारे आज के करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे। केरला गवर्नमेंट ने लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड टू रिवाइव द स्पोर्ट कल्चर। और केरला में 450 लोकल बॉडीज़ हैं केरला में ऐसी जहां पर क्वालिटी प्लेग्राउंड्स नहीं है, वहां पर वो डेवलप करने की बात की गई। हिमाचल प्रदेश वो पहली स्टेट बन गई जिनके पास अब एक DNA डाटाबेस है ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। और यहाँ पे अभी तक 2022 अप्रैल के बाद से 150 DNA सैंपल्स स्टोर किए जा सके हैं ऑफ अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़ के। UN चाइनीज़ लैंग्वेज डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? 20 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी थीम रहेगी चाइनीज़ विजडम फॉर अ ग्रीन वर्ल्ड। साथ ही ये यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया एक सीड ट्रेसेबिलिटी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन रहेगा। और साथ ही से क्या बेसिकली क्वालिटी सीड्स प्रोवाइड करने की बात की गई टू द फार्मर्स, ताकि जो आगे प्रोडक्शन है वो भी हैम्पर ना हो सके। और यही एक पोर्टल भी है, मतलब वेबसाइट, और एक मोबाइल एप्लीकेशन भी है। नेक्स्ट आ जाता है फसल ने पार्टनर किया SBI के साथ टू सपोर्ट फार्मर्स टू गेट ईजी फाइनेंशियल एक्सेस। ठीक है, तो फसल ने लॉन्च किया है ये। नेक्स्ट दोस्तों ये थे हमारे आज के रिवीजन। अब आ जाते हैं आपके होमवर्क पार्ट पर। पहला, व्हाट इज द नेम कॉइंड फॉर द कलेक्शन ऑफ मरीन डब्रीज इन द नॉर्थ पैसिफिक ओशन। PTPNER स्कीम ये भी लॉन्च की गई किस मिनिस्ट्री के द्वारा। माउंट अन्नपूर्णा ये कहाँ पर सिचुएटेड है। तो ये 3 आपके होमवर्क क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड। आई होप आपको सेशन पसंद आया। अगर आप चाहते हैं ऐसा सेशन हम फ्यूचर में भी लाते रहें तो ऑल यू हैव टू डू इज़ लाइक द वीडियो एंड कमेंट करके ज़रूर बताएं आपके क्या व्यूज़ रहेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है और डेली ऐसे सेशन चाहते हैं तो कमेंट और लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी ताकि मैं आपके लिए डेली कंटेंट प्रेजेंट कर सकूँ इन अ बेटर
way. So that's all for the day. Thank you and have a nice day. फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं. आप टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं. एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं. एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए. इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं. कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इश्यू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.